मैं प्रवीण अहलावत हूँ। इस वक्त हम देर रात को झज्जर की अनाज मंडी में मौजूद हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे आए हुए हैं और देर रात को कोसली से कुछ युवा हैं, पार्षद हैं, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। 10-15 मिनट तक निजी मुलाकात भी उनसे की है, तो कारण जान लेते हैं। देर रात को दीपेंद्र सिंह हुड्डा से आप मुलाकात के लिए आए हैं। कोसली का जिक्र है वो पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में है, वो लगातार जारी है। क्या रुख कोसली का रहेगा, क्या कहेंगे, क्या बातचीत आपकी हुई? बस एमपी साहब से चुनावी डिस्कस के लिए आए थे। फिलहाल तो यही दौर है और पूरे कोसली का आपके मन है कि एमपी साहब जीत के निकलेंगे, 100% जीत के निकलेंगे। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि पहले भी हमने देख लिया था। पहले की हार थी तो उसका आभास भी हमें था, लेकिन अब कन्फर्म जीत है जी। 15 मिनट तक आपने मुलाकात की है, कुछ तो राजनीतिक बातचीत हुई होगी जी। चुनाव के मामले में थी, कुछ मीटिंगें थी, कुछ विपक्ष के कुछ नेता हैं उनसे बातचीत चल रही थी, तो उस बारे में भी कुछ सिगरेट बातें थी। अब आजकल दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, बैरियर नहीं रखते हैं, सीधा लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? एक तो ये आजकल शब्द मत लगाओ, ये तो शुरू से ही ऐसे हैं, सबसे शुरू से ही मिलते हैं। आजकल नहीं, जब से ये राजनीति में आए हैं सबसे मतलब दिल खोल के मिलते हैं। कहीं रुकवाओ, कहीं मिलो, इनसे बढ़िया नेता कभी हिंदुस्तान में ही नहीं है कोई। कोसली से 74,500 से हारे थे, क्या दावा आपका अब की बार रहेगा? अब की बार हम मानते हैं कि 8 डिस्ट्रिक्टों 8 विधानसभा और हैं, इनसे ज़्यादा जिता के निकालेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। नहीं, कन्फर्म है जी, ठीक है, क्योंकि हम भी राजनीति करते हुए 25 साल हो गए और भाई साहब की टीम में हैं। हार और जीत का हमें खूब आवाज़ है, क्योंकि जनता दुखी है। इस बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं, इनसे आम आदमी परेशान है। मैं फ़िलहाल हालिया पार्षद हूँ, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, भाई मेरी फैमिली आईडी में ये दिक्कत है, मुझे इस चीज़ की परेशानी। कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा विधायक है, वो भी ना के बराबर है। और सबसे बड़ा नकारा साबित हुआ जो बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा जी हैं, इन्होंने कभी जाके सुध बुध नहीं ली पूरे रोहतक की। और कोसली की तो खासकर मैं बता दूँ, किसी गांव में भी अगर ये कह दे कि मैं उस गांव में गया था, 1 रुपये की भी गारंटी दिए तो मैं बैठा हूँ यहाँ। तो अब की बार रुझान बदला है? बिल्कुल 100% बदला है। और जीत की तो मैं गारंटी देता हूँ। हमारी कोशिश है पूरी टीम की, जो कांग्रेस परिवार है, भाई दीपेंद्र टीम है, उसकी पूरी कोशिश है कि हम इन 8 हल्कों से भी आगे निकालेंगे। कोसली से ये लगातार पूरी टीम आई हुई है, आप तो युवा हैं, कोसली का क्या रुख है और ईमानदारी से बताइएगा। भाई साहब अब की बार जीत पक्की है जी, दीपेंद्र हुड्डा की। हर उसकी डिमांड है कि अब की बार दीपेंद्र सरकार। एक हल्का जो रिकॉर्ड मतों से हराता है और उसके 5 साल के बाद जो आप ये बदलाव बता रहे हैं, उस बदलाव की वजह क्या है? वजह ये है भाई, पब्लिक समझदार होगी सब, ठीक है, सब ने देख लिया कि कौन काम करता है कौन नहीं करता भाई। तो अब की बार हर इंसान को समझ है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो अब सबको दिख रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा काम करेगा। पहले भी किया है, सरकार थी जब, अब फिर से। तो अब की बार दीपेंद्र हुड्डा को पक्का जिता के भेजेंगे जी। सर्वे ये बताता है 74 से कम भी हो जाती है तो भी काम चल जाएगा। नहीं, अब की बार 74 से नहीं, कम से कम 50,000 मतों से ज़्यादा से कोसली हल्का जिता के भेजने का काम करेगा भाई। ये आपका दावा है। काम कितना हुआ आपके विधानसभा में? कुछ भी काम नहीं हुआ जी। खुद हालिया विधायक है, उनका ये काम नहीं होता। उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं भाई सरकार हमारी है, बीजेपी के विधायक है, लेकिन काम हमारा ही नहीं हो रहा। तो ये विधायक बोलते हैं? विधायक बोलते हैं जी। अरविंद शर्मा सांसद है, गाँव में कभी आए नहीं, वोट मांगने आए थे, उसके बाद कभी उन्होंने दर्शन ही नहीं दिए। तो अभी पब्लिक बिल्कुल नाखुश है उनसे और एक ही मांग है अब की बार दीपेंद्र हुड्डा। भाजपा कैंडिडेट सर्च करने में अभी फिलहाल लगी हुई है। किसी को भी लड़ा लो, इनकी टक्कर में अब कोई नहीं है जी। पूरी तरह जनता मूड बना चुकी है, भावी सीएम के तौर पे देख रही है भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। कुछ बताएंगे आप पूछिए क्या बताना चाहिए। मैं यही पूछना चाहता हूँ कोसली का मूड क्या रहेगा, और ना केवल मैं बल्कि बाकी जो 8 हल्के हैं ना, वो भी इस बात को जानना चाहते हैं। कोसली के हल्के में जो 2009 तक था ना, आप देखते पहले जीतते थे, इस बार ये देखना कोसली हल्का ही सबसे ज़्यादा वोटों जिता के भेजेगा। और लोगों ने देख लिया है अरविंद शर्मा जी को मौका देके कि 5 साल वो दिखाई भी नहीं दी। वहाँ से लोगों ने इतना वोटें दी, उन्हें मत दिया, सपोर्ट दिया, उनके बाद वहाँ उनसे मिलने भी नहीं गए। 5 साल में काम की दूर की बात, वो मिलने तक नहीं गए। एक रेलवे परियोजना के अभी वो भी चुनाव के दौरान एक उद्घाटन समारोह में दिखे वो। तो कोसली वहाँ के लोगों ने देखा कि मौका दिया है, उन्होंने सोचा भाई हम बदलाव चाहते थे, लेकिन वो देख चुके कि कोसली एरिया का कोई विकास कर सकता है ना, कोसली विधानसभा तो दीपेंद्र हुड्डा जी कर सकते हैं। वहाँ कोई भी आप पत्थर भी जाके देखोगे, कोई भी काम देखोगे, कॉलेज की बात करें, ITI की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, सेक्रेटरीट की बात करें, किसी भी तरह की कार्य की, वो सारे दीपेंद्र हुड्डा जी के द्वारा। और आज मौजूदा वहाँ के सांसद नहीं, आज भी वहाँ के लोग किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो उनके लिए लड़ते हैं, जितना भी वो कर सकते हैं करते हैं। हाँ,
तो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय में आप देखेंगे कि कोसली हल्के से हम भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा पार्षद साहब, कहते हैं मोदी को देखिए ना, सांसदों को क्यों देखना फिर? आपके मोदी फैक्टर नहीं है। पिछली बार इन्होंने जो पुलगांव हमला हुआ था उसके मामले में लोग भावुक हो गए थे राष्ट्र के प्रति। अब के ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ भाई दीपेंद्र को देखेंगे लोग, क्योंकि लोगों को इस बात का पछतावा भी हो रहा है कि ये भूल हो गई हमसे, ये नासमझी जो लोगों के बहकावे में आ गए, उस वजह से ये गड़बड़ हो गई थी। अब के मुझे नहीं लगता किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। जब हम लोगों से कैंपेन करते हैं या पीछे से व्यू लेते हैं, और मैं तो ज़मीनी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो घर घर जाता हूँ, तो मैं उनकी बातों से भी आवाज़ करता हूँ कि हर आदमी के दिल में अब के भाई दीपेंद्र जो काम भाई दीपेंद्र ने किए हैं, लोग उनको याद कर रहे हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये कोसली से आए हुए थे, देर रात इनकी टीम दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की है। देखिए इनका तो दावा है कि समीकरण है वो पिछली बार से बिल्कुल अलग हैं, कोसली का मिजाज है पिछली बार से अलग है, ये जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अगर 74 से 50 भी आ जाती है ना, तो भी रोहतक लोकसभा निकालने में कोई दिक्कत है वो नहीं हो पाएगी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि रुझान क्या रहता है। लेकिन अब जब लोग कैमरे पे बोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। जो दीपेंद्र हुड्डा की तारीफ़ करते हैं, अरविंद शर्मा की भाजपा की नीतियों की पोल खोलते हैं, कोई तो वजह होगी। शुक्रिया।